फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कर्मधारय समास। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने तत्पुरुष समास के बारे में डिस्कस किया था। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वह समास जिसका कि उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और जिसको विग्रह करने पर जो विभक्ति चिन्ह है प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके वो विभक्ति चिन्ह निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हमने डीपली तत्पुरुष समास और उसके भेदों के बारे में कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्मधारय समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कर्मधारय समास। वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य क्या संबंध होता है? किसका संबंध होता है? विशेषण और विशेष्य। अब आपको ये लग रहा होगा कि विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण तो हमारी ये हो गई कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए समास एक सेकंड इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे काली बिल्ली। अब इसमें जो विशेषण है वो क्या है? काली है। क्या है? क्योंकि ये विशेषता हो गई। ये विशेषता बतला रहा किसकी? बिल्ली की। तो बिल्ली क्या हो गई? विशेष्य हो गई। क्या हो गई? ये हमारी विशेष्य हो गई। क्यों? क्योंकि जो काली है ये क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। काली एक विशेषता है किसकी? बिल्ली की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वे विशेषण, और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए आगे देखिए। वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ क्या कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको। लाल कपड़ा। अब आप देखिए कि लाल क्या है? ये तो एक विशेषता हो गई। और कपड़ा क्या है? ये लाल इसकी विशेषता बतला रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये क्या हो गए? विशेष्य हो गए। लाल है जो कपड़ा, तो इसमें कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कर्मधारय समास। पीला सागर। अब पीला क्या है? सागर। अब सागर की क्या विशेषता है? कि वो पीला है। कपड़े की क्या विशेषता है? कि वो लाल है। पीला है जो सागर, तो इसमें कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। ऐसा समास जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए उसमें उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इजी वे में समझिए इसको। नराधम। अधम है जो नर। अधम मीन्स नीच या निम्न कोटि का। जहाँ समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। किसका? उपमेय और उपमान का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ऐसा समास जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो,
वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल इसके और देखिए, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो कौन, किसकी विशेष, मुख की क्या विशेषता है? कि वो चंद्रमा के समान है। क्या है? मुख की विशेषता क्या है? कि वो चंद्रमा के समान है। मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली, मृग के समान नेत्रों वाली। तो नेत्रों की क्या विशेषता है? कि वो मृग के समान है। क्या है नेत्रों की विशेषता? कि वो मृग के नयनों के समान है। जब समास के दोनों पदों में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा समास जो कि जिसमें विशेषण या विशेष्य का भाव होता हो, उपमेय उपमान का भाव होता हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। एग्जाम्पल, मृगनयनी, चंद्रमुखी, लाल कमल, नीला कमल, पीला कमल, अदर एनीबॉडी, कोई भी जो इसकी जो विशेषता बतलाई जा रही है, वहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अब देखिए दिगु समास। दिगु समास किसे कहते हैं? संख्या पूर्वो दिगुहु, संख्या जिस संख्या में पूर्व पद में जिसमें संख्यावाची शब्द आए उसे क्या कहते हैं? दिगु समास। ऐसा समास जिसके पूर्व पद में संख्याएं आए या पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं? दिगु समास। या पूर्व पद में संख्याएं आए या पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं? दिगु समास। इसकी परिभाषा समझिए। वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो तथा द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद संज्ञा हो। दोनों पद मिलकर के क्या बना रहे? समूह या इकट्ठा होने का भाव दे रहे हैं। क्या करा रहे हैं? समूह या इकट्ठा होने का भाव देते हैं, बोध कराते हैं। तो वहाँ कौन सा समास होता है? दिगु समास होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के सामासिक पद बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल क्या है? त्रिफला, 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 तीन फलों का समूह। एक समूह बना रहे हैं। तीन फलों का प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, और फला क्या है? हमारी संज्ञा हो गई। फल क्या हो गए? संज्ञा हो गई। त्रिभुज, त्रिभुज, ये क्या हो गई? हमारी संख्यावाची हो गए, और ये हमारी संज्ञा हो गई। भुज मिस भुजाएं, तीन भुजाओं का समूह या समाहार। आगे देखिए, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। क्या हो गया? नवग्रह, नव ग्रह, ये क्या है? संख्यावाची हो गया। ग्रह क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। एकांकी, एकांकी, एक अंक का समूह या समाहार। एक अंक का समूह या समाहार। दो पहर, दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह क्या हो गया? दो पहर। कौन सा समास हो गया? दिगु समास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको और देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले कर्मधारय समास। हमने आपको पहले से अच्छे से समझाया कि वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ पर
कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, लाल कपड़ा, लाल है जो कपड़ा, कपड़े की क्या विशेषता है कि वो लाल है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ये हमारा विशेष्य हो गया। पीला सागर, सागर की क्या विशेषता है कि वो पीला है, पीला है जो सागर। नराधम, अधम है जो नर, मीन्स नीच या निम्न कोटि का है जो मनुष्य। जहाँ समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कि चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली। तो जब समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए द्विगु समास। जो द्विगु समास है, संख्या पूर्वो द्विगुः, संख्या पूर्वो द्विगुः मीन्स वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा हो। संख्यावाची प्लस संज्ञा, कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। ऐसा वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो तथा द्वितीय पद संज्ञा हो, दोनों पद मिलकर समूह या समुदाय या इकट्ठा होने का भाव देते हैं, बोध कराते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के क्या बनाते हैं? सामासिक पद। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, त्रिफला, त्रि प्लस फला, तीन फलों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। एकांकी, एक अंक का समूह या समाहार। दोपहर, दो पहरों का समूह। तो ये तो हो गए हमारे द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसमें एक चीज और आप नोट कर लीजिए, चलिए यहीं लिख देते हैं हम, आप इसको नोट कर लेना। जब दोनों पद संख्यावाची हों तो वहाँ द्विगु समास, मैं बोलती चल रही हूँ, अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लिख लेना। द्विगु समास ना होकर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। ऐसा क्यों? जब दोनों पद संख्यावाची हों, जैसे कि एकादश, एक और 10 दोनों पद ही क्या हो गए? संख्यावाची हो गई। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु ना होकर के द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर प्रथम पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा हो, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगर प्रथम पद भी संख्यावाची हो और उत्तर पद भी संख्यावाची हो तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पंचविंशति, पंच प्लस विंशति, 5 और 20 दोनों शब्द संख्यावाची हैं, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु ना करके द्वंद्व समास हो जाएगा। वह समास जिसमें अगर प्रथम पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा हो तो कौन सा समास हो जाएगा? तब हो जाता है हमारा द्विगु समास। अगर दोनों पद संख्यावाची हो तो हमारे द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी और समझ में भी आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास जो रह गए उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।